राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड आउट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे बृजभूषण के सेक्सुअल हरासमेंट के मुकदमे में बरी होने की। कल से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत ही गदर मचा रखा है, बड़े ही एब्यूज लैंग्वेज में कमेंट कर रहे हैं और हमारी जाति को भी टारगेट कर रहे हैं। खैर, हम उनके स्तर पे नहीं जाएंगे। हम जो फैक्चुअल बात है वो बात आपको बताएंगे, फैक्ट क्या है और कैसे ये सब हुआ। और राजपूत समाज हमारा सारा भाई है और हमारा भाईचारा उनके साथ हमेशा रहेगा। मेरी बात को कोई भी जातिवाद से ना जोड़े। खैर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये कि कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नेताजी को फंसाया गया। नेताजी बहुत ही महान आदमी हैं। नेताजी ने तो मेडल क्रांति करी। जब से वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने, मेडलों की झड़ी लग गई। तो बात बिल्कुल सही है, नेताजी की वजह से हरियाणा में मेडलों की झड़ी लग गई। लेकिन नेताजी इतने महान हैं कि उन्होंने हरियाणा में ही खिलाड़ी पैदा किए, जहाँ के वो सांसद है गोंडा, और अयोध्या जो उनका इलाका है वहाँ से वो एक गुल्ली डंडे का प्लेयर भी पैदा नहीं कर पाए। नंबर एक। नंबर दो, कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सारे जो पहलवान या सारे जो खिलाड़ी जिन्होंने आरोप लगाए वो एक ही जाति के थे और उस जाति के खिलाड़ियों की रंजिश थी बृजभूषण से, क्योंकि वो भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा के इशारे पर ये काम कर रहे थे। तो दोस्तों, ये जो कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी होती है ना जाति के आधार पे, ये बड़ी ही विस्तृत कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी होती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बॉलीवुड में भी सेम ऐसे ही आरोप लगे थे। प्रीति जिंटा ने अपने बॉयफ्रेंड नेस वाडिया, जिसके साथ वो 10 साल तक रिलेशन में रही और उसके साथ किंग्स 11 पंजाब नाम की IPL की टीम की वो को-ओनर भी थी यानी दोनों ने शारजे में एक टीम भी खरीद रखी थी। उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का मुकदमा दायर किया था और बाद में वो कोर्ट से बरी हो गया था। और ये नेस वाडिया नुस्ली वाडिया का बेटा है। नुस्ली वाडिया मोहम्मद अली जिन्ना का दोहता है, बेटी का बेटा है। दूसरी कंगना रानावत ने आदित्य पंचोली पर 10 साल या 15 साल के बाद सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए। उसके साथ वो 5 साल तक रिलेशन में भी रही, एक ही फ्लैट के अंदर रहे और बाद में उस पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए। एक डायरेक्टर विकास बहल पर भी ऐसे ही आरोप लगाए और ऋतिक रोशन पर भी ऐसे ही सेम आरोप लगाए। तो प्रीति जिंटा और कंगना रानावत दोनों एक ही कास्ट की हीरोइन हैं। उनकी जाति मैं यहाँ बताऊँगा नहीं। खैर, तीसरा ऐसा ही एक स्टार था, सुशांत सिंह राजपूत। उस पर जब उसने सुसाइड किया तो उसके घर वालों ने भी एक लड़की पर, रिया चक्रवर्ती पर, उसके शोषण के आरोप लगाए और ये कहा कि वो लड़की उसको ड्रग्स देती थी, उसके पैसे ठग लेती थी और वो लड़की भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशन में रहती थी। तो ये तीनों ही जो बॉलीवुड के स्टार थे, ये तीनों एक ही जाति के थे, एक ही प्रकृति के इन्होंने आरोप लगाए। तो दोस्तों, ये जो इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि भाई बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट तीनों एक ही जाति के थे, इसलिए उन्होंने बृजभूषण को फंसाया। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि प्रीति जिंटा, कंगना रानावत, सुशांत सिंह राजपूत तीनों बॉलीवुड के कलाकार एक ही जाति के थे और तीनों ने एक जैसे ही आरोप क्यों लगाए। अब बात करते हैं नेताजी के कानूनी रूप से बरी होने की। तो नेताजी तो महान आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। कानून ने उनको बरी किया, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं आपको ऐसे ही कुछ और महान नेताओं का परिचय देता हूं जिनको कानून ने बरी किया। जैसे कि जैसिका लाल हत्याकांड के अंदर मनु शर्मा, जिसने एक शराब के पैक के लिए जैसिका लाल के सिर में गोली मारी थी, कुतुब कॉलोनेट रेस्टोरेंट 1999 मेहरौली के अंदर, उसको निचली अदालत ने बाइज्जत बरी किया था। हाई कोर्ट ने उसको फिर उम्र कैद की सज़ा दी। ऐसा ही दूसरा एक और आरोपी है, आप सबको याद होगा दोस्तों, जिसका नाम था संतोष। ये IPS का बेटा था
और इसका नाम पता नहीं संतोष वर्मा, इसने प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड में इसका नाम संतोष सिंह नाम था, एलएलबी का छात्र था और अपने से जूनियर लड़की प्रियदर्शनी मट्टू को उसी के फ्लैट में वसंत कुंज में घुसकर रेप किया था और हेलमेट से मार मार के उसकी हत्या भी करी थी और उस लड़की को दिल्ली पुलिस की सुरक्षा भी मिली हुई थी और निचली अदालत ने संतोष सिंह को बरी कर दिया था। बाद में हाई कोर्ट से उसको भी उम्र कैद की सज़ा हुई थी। तो ये दोनों ही महान हस्तियाँ थी जिनको निचली अदालत ने बरी कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों हमारे इसी मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं। आपको याद होगा निठारी हत्याकांड, नाले के अंदर 22-23 बच्चों के कंकाल मिले थे। उसमें सरदार महेंद्र सिंह पंघाल पंधेर क्या नाम था और उसका नौकर संतोष कोहली, दोनों आज बरी हो गए हैं। तो उन महान हस्तियों को भारत रत्न कब मिलेगा? दूसरा, इसी नोएडा के अंदर एक अपने दांतों के डॉक्टर थे, डॉक्टर राजेश तलवार, और उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी बेटी को मारा है। फ्लैट के अंदर उसकी लाश मिली थी आरूसी और नौकर हेमराज की, वो भी बरी हो गए थे दोस्तों। तो बरी होने के बाद तो उनको भारत रत्न बनता है। ऐसे संगीन आरोप लगे और वो लोग बरी हुए तो कानून को माफ़ी भी मांगनी चाहिए। ऐसे लोगों पर आरोप लगे, उनको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी तो कानून इसका दोषी है। ऐसे लोगों को अगर कानून ने सताया तो कानून को उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। अब दोस्तों एक और मैं आपको राज की बात बताता हूँ कि ये जो मामला है इसमें यह आरोप लगाया जाता है कि हरियाणा के एक जाति विशेष के लोगों ने यूपी के एक जाति विशेष के नेता पर आरोप लगाए। तो दोस्तों चलो, बृजभूषण जी, हरियाणा के लोगों ने आरोप लगाए बृजभूषण जी पर, लेकिन कुलदीप सेंगर पर आरोप लगाने वाली तो उन्हीं के गांव की, उन्हीं की जाति की एक लड़की थी। स्वामी चिमयानंद पर आरोप लगाने वाली भी एक यूपी की लड़की ही थी। और तो और दोस्तों, हाथरस के अंदर जो गैंगरेप और हत्या हुई मनीषा वाल्मीकि की, उसमें आरोप जिन पर लगे वो भी उसी जाति के थे। और थोड़ा सा पीछे 40 साल पहले जाएं तो बेहमई के अंदर जो फूलन देवी के साथ हुआ था वो भी क्या एक षड्यंत्र था। जितने यूपी में बड़े बड़े कांड हुए सारे एक ही जाति के लोगों पर इल्ज़ाम क्यों लगे, ये भी एक सोचने की बात है। अब दोस्तों कुछ लोग इस किस्म के भी कमेंट करते हैं कि इतने दिन के बाद खिलाड़ियों ने आरोप क्यों लगाए, इतने दिन क्यों चुप रहे, इतने दिन तक कैसे सहन करते रहे। तो यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि प्रीति जिंटा नेस वाडिया के साथ लिव इन में रही, साथ में टीम खरीदी, साथ में रही, फिर इतने दिन के बाद क्यों आरोप लगे? सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद आरोप क्यों लगे? जीते जी क्यों नहीं लगे? और कंगना रानावत जी ने भी इतने दिन के बाद कैसे ये बोला कि आदित्य पंचोली, विकास बहल, ऋतिक रोशन ने मेरा शोषण किया? उसी टाइम बोलना चाहिए था। तो दोस्तों ये सब बातें एक तरफा नहीं करनी चाहिए, तस्वीर के दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। वैसे एक बात है, नेताजी पर दिल्ली पुलिस की भी मेहरबानियाँ कुछ कम नहीं है। जब ये आंदोलन चला उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कभी भी नेताजी को हिरासत में नहीं लिया, कभी भी नेताजी का रिमांड नहीं मांगा कोर्ट से, नेताजी को कभी भी हवालात में बंद तो करना दूर, थाने में बुला के पूछताछ भी नहीं करी, सबूत ही कोई इकट्ठा नहीं किया, तो नेताजी को सज़ा तो होनी ही नहीं थी। यहाँ तक कि एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के कहने से हुई थी। तो मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था कि नेताजी इस केस में तो बरी होने ही होने हैं और उसके बाद जश्न मनना ही मनना है और फिर जो विक्टिम हैं उनको बदनाम करना ही करना है। वैसे दोस्तों कुछ लोग अभी देखना नीचे आके कमेंट करेंगे कि हमारे नेताजी तो शिलाजीत की रोटी खाते हैं और हमारे नेताजी ने 1000 नाड़े तोड़े हैं। ऐसे कमेंट रोज़ मेरे वीडियो में आके करते हैं, यानी कि जो कुछ हुआ उसको अपनी मर्दानगी से जोड़ते हैं। तो उन भाइयों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो तुम्हारे नेताजी हैं उनके ऊपर कोई रेप का आरोप है ही नहीं। उन पे धारा 354, 354A, 354D और 506 के आरोप हैं। किसी महिला, किसी लड़की को गलत तरीके से छूना, उससे सेक्सुअल फेवर मांगना, उसका पीछा करना, उसको आपराधिक धमकी देना,
ये धाराएं उन पे लगी हैं, उन पे कोई रेप का आरोप किसी भी लड़की ने नहीं लगाया है, गलत तरीके से किसी के शरीर को टच करना। तो दोस्तों सच्चाई तो है ये, लेकिन लोग जो है बात को घुमा के फिरा के उसकी चटनी बना के आपको परोसते हैं और आप सुन लेते हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी ये केस जाएगा और कभी सरकार भी बदलेगी। सरकार बदलने के बाद देखो उठ किस करवट बदलता है। इस सरकार के रहते तो बृजभूषण का कोई दुनिया की अदालत बाल विवाह का नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। और दोस्तों अगर आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं, मेरा मोरल अप करना चाहते हैं, तो कृपया करके इस QR कोड को स्कैन करके और मेरी आर्थिक मदद करें, मुझे मोटिवेट करें, जिससे मैं आगे और अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक्स।